प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड दोस्तों, सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है अयोध्या नगरी से। जी हां दोस्तों, अयोध्या के अंदर एक ऐसा मामला सामने आ गया है जिसने भयंकर कोहराम मचा दिया है सियासत में। सियासत के गलियारों में हुंकार मच गया है। भोपाल काटा जा रहा है, हर तरफ से कोहराम की खबरें निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ी ऐसी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस ज़माने में भी ऐसा हो सकता है। ये दोस्तों ऐसी खबर है, ये ऐसी खबर है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन दोस्तों ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। भयंकर घोटाला, अयोध्या नगरी में फूटा घोटाला बम। दोस्तों, कैसा घोटाला, किसने किया घोटाला और अब क्या हो रहा है दोस्तों, सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। प्यारे दोस्तों, अयोध्या नगरी में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। शहीद करने के बाद सालों साल केस मुकदमा चला। उसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई की पीठ ने इसका फैसला सुनाया और मस्जिद की ज़मीन को हिंदू भाइयों को दे दिया गया और वहाँ मंदिर निर्माण का काम भी स्टार्ट हो गया। लोगों को ये लग रहा था कि अब देखते देखते मंदिर का निर्माण संपूर्ण हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, तमाम तर रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत, सियासत, पावर, मशीनरी, इंजीनियरिंग सब के होने के बावजूद एकाएक ऐसे ऐसे बाधाएं आते रहे जिसने राम मंदिर के काम को थाम लिया है, राम मंदिर के काम को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन अब दोस्तों, अयोध्या नगरी से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मर्यादा पुरुषोत्तम के पैसे के साथ सेंधमारी की खबर है। बड़ा सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने कोहराम मचा दिया है राम मंदिर के समिति के लोगों के अंदर। महंतों, पंडित, संतों, महंतों के अंदर भी भौचाल आ गया है। भौचाल लाने वाली खबर निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों। राम मंदिर के पैसे में फूटा है घोटाला बम। दोस्तों, किसने लगाया है आरोप और आरोप को लगाते हुए क्या सबूत पेश किए गए हैं, तमाम जानकारी हम आगे देने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम जानकारी देने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं दोस्तों कि मंदिर का काम भले ही अभी शिथिल पड़ा हुआ है, धीमा पड़ा हुआ है, काम आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, अनेक बाधाएं आ रही है, लेकिन दोस्तों अभी भी देश भर से मंदिर के लिए चंदा लोग दे रहे हैं। और चंदा का जो कार्यक्रम पिछले साल जो शुरू किया गया था, जनवरी में जो शुरू किया गया था 2021 जनवरी में, और निधि समर्पण इसका नाम रखा गया था, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए उनके चाहने वालों ने दिल खोलकर दान भी दिए थे। देखते ही देखते करोड़ों करोड़ रुपये दान के रूप में समिति के पास पहुंच गए थे। इसी पैसे में दोस्तों, इससे पहले भी एक बार बैंक में घोटाले की खबर आई थी, लेकिन वो घोटाला पकड़ा गया था। और अब एक और घोटाले की खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसने भौचाल मचा रखा है। दोस्तों, जिस जगह पर मंदिर का निर्माण होने वाला है, उसी मंदिर क्षेत्र में जमीन खरीदारी को लेकर एक बड़ा घोटाला, महा घोटाला सामने आया है। दोस्तों, इस घोटाले को जो सामने लाया है वो समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक बताए जाते हैं, और दूसरा समाज आप पार्टी के संजय सिंह, जिन्होंने तमाम तरीके के दस्तावेज के साथ इसका घोटाला किया है, इसका खुलासा किया है इस घोटाले का। और जैसे ही संजय सिंह ने इस घोटाले का खुलासा किया, मानो तबाही और कोहराम मच गया है। पूरे लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मंदिर की जो समिति है और समिति के जो पैसा विभाग के जो प्रमुख हैं,
चंपत राय उनको भी सही तरीके से जवाब देते नहीं बन रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहते हुए पल्ला झाड़ दिया है कि ऐसी घोटालों का आरोप हम पर लगता रहा है और हम ऐसे आरोपों की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार जो आरोप लगा है सबूत के साथ लगा है। आरोप क्या है दोस्तों? बताया जा रहा है कि मंदिर समिति, मंदिर का जहां निर्माण होगा उसके अगल बगल क्षेत्र की भी जमीन खरीदी जा रही है ताकि विशाल तरीके से मंदिर का निर्माण हो, छोटे छोटे मंदिर और दूसरे तरीके के चीज़ों का निर्माण हो। और इसी में दोस्तों एक ज़मीन के बारे में बताया जा रहा है जो कुसुम पाठक और हरीश पाठक से दो लोग हैं जिन्होंने एक ज़मीन 2 करोड़ रुपये में खरीदा। और ख़रीदने के बाद दोस्तों ये बताया जा रहा है पूरे तरीके से कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक से दो लोगों ने एक ज़मीन को ख़रीदा जिसका कीमत था 2 करोड़ रुपया। और 2 करोड़ रुपये के ज़मीन को जब खरीदा दोस्तों तो उसका जो गवाह बने थे वो अयोध्या नगरी के मेयर साहब और जो मंदिर समिति के एक ट्रस्टी वो गवाह बने थे। खरीदारी का वक्त लगभग सुबह का 7 बजे बताया जा रहा है दोस्तों। और उसके बाद उसी ज़मीन को 10 मिनट के बाद फिर से मंदिर समिति को बेच दिया जाता है। अब दोस्तों घोटाला का यही खेल 10 मिनट में कैसा होता है कि जिस ज़मीन को 2 करोड़ रुपये में खरीदा जाता है उसी ज़मीन को दोस्तों 18 करोड़ रुपये में मंदिर समिति को दिया जाता है 10 मिनट के बाद। यानी 10 मिनट पहले जिस ज़मीन को 2 करोड़ में खरीदा गया उसी ज़मीन को 10 मिनट के बाद 18 करोड़ रुपये में मंदिर समिति को दिया गया। और इसके तो इस खरीदारी में दोस्तों बयाना के रूप में भी लगभग 16 करोड़ बताए जा रहे हैं कि दे दिए गए। अब हैरत अंगेज बात यह है दोस्तों कि जिस समय मंदिर की ज़मीन को 2 करोड़ रुपये में ख़रीदा गया था और उसमें जो 2 गवाह थे अयोध्या नगरी के मेयर साहब और एक ट्रस्टी, वही 10 मिनट के बाद जब 18 करोड़ में वो ज़मीन खरीदा जाता है तो वही ट्रस्टी और वही मेयर साहब रहते हैं गवाह। अब इसी चीज़ का पूरा ब्यौरा पेश किया है संजय सिंह ने। अब संजय सिंह के इस ब्यौरा पेश करने के बाद पूरा बवाल मच गया है। एक महंत हैं राजू जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि ये पूरा मामला काफ़ी गंभीर है, इस पर विचार होना चाहिए, इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला अगर गलत निकला तो मैं व्यक्तिगत तौर पर संजय सिंह पर 50 करोड़ रुपये का मानहानि का केस करूंगा। वहीं दोस्तों अयोध्या नगरी रामलला मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनके द्वारा भी ये बात कही गई है कि ये पूरा मामला काफ़ी गंभीर है और निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों पूरा मामला सामने आने के बाद मीडिया लगातार समिति के लोगों से सवाल पूछ रही है लेकिन कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। हो सकता है ये मामला गलत भी हो सकता है सही भी हो, लेकिन दोस्तों संजय सिंह के इन आरोपों के बाद और संजय सिंह ने जिस समय दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरी जानकारी दे रहे थे, उनके पास रजिस्ट्री वगैरह के जो कागजात होते हैं जिस समय खरीदारी होता है और उस समय जो गवाही बनने के जो कागजात होते हैं वो पूरे टाइम टेबल के साथ उन्होंने कहाँ से अब निकाला यही जाने, लेकिन दिखा कर मीडिया को जानकारी देते और उसी के अनुसार हमने भी ये पूरा रिपोर्ट आपके लिए सामने रखा है। अब लोगों का ये कहना है दोस्तों और संजय सिंह का सीधा आरोप है कि ज़मीन के खरीद फरोख्त में सीधे तौर पर 16 करोड़ रुपये का घपला किया गया है। रामलला के पैसे में इस कदर घपला, इस कदर घोटाला ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि उनके करोड़ों भक्तों ने अपने गाढ़ी कमाई, मेहनत पसीने की कमाई को मंदिर के निर्माण के लिए दिया है और अब कोई काला बाजारी करके वो पैसा अगर गबन करे तो किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। और सबकी यही अब मांग हो रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का जांच हो
अगर संजय सिंह गलत आरोप लगा रहे हैं तो संजय सिंह के ऊपर कार्रवाई हो, और अगर संजय सिंह सही आरोप लगा रहे हैं तो जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये मामला, इस घोटाले का जो आरोप लगा है, इसका सामने आने के बाद एक बहुत बड़ा कोहराम मच गया है राजनीतिक गलियारियों में, और अयोध्या फिर से आ गया है सुर्खियों में।